फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस साल यानी 2022 का जो लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स है वो क्या क्या है, किस तरह से आप एसईओ वर्क स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे, आप अपने वेबसाइट को किस तरह से उसका एसईओ करेंगे और उसको सर्च पेज में यानी गूगल के सर्च इंजन पेजेस में आप अपने वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी। तो किस तरह से करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्टर्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गूगल के हैं, एल्गोरिथम्स जो गूगल ने अभी सेट किए हैं, जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही हमें एसईओ का जो वर्क स्ट्रेटेजीज है उसको प्लान करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमको इनिशियल स्टेज पे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी वेबसाइट का जब हम एसईओ करते हैं तो पहले देखना चाहिए कि हमारा वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर है, उनका कंप्यूटर्स कौन कौन सा है, मतलब और दूसरी वेबसाइट्स क्या क्या है जो कि अभी रैंक कर रही है, उन सब चीज़ों का एनालाइज करना है हमको। अच्छी तरह से उन लोगों के वेबसाइट को एनालाइज करना है, कंपटीटर एनालाइज करना है। फिर जो है यूज़र का जो क्वेरीज है वो क्या क्या है, यानी यूज़र्स किस तरीके से सर्च कर रहा है, वो चीज़ को हमको बार बार एज अ यूज़र, एज अ विजिटर हमको गूगल में सर्च करके वो सारी चीज़ों को पहले देख लेना है कि जब हम वो चीज़ टाइप कर रहे हैं, सर्च करें गूगल सर्च में, तो उसका रिप्लाई क्या आ रहा है, यानी सर्च पेजेस में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कौन कौन से वेबसाइट आ रहे हैं। उन सारे वेबसाइट को हमको टारगेट करना है, उनका एनालिसिस करना है अच्छी तरह से कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा नहीं, उनका वेबसाइट किस स्ट्रक्चर का है, किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है, उनका स्ट्रक्चर जो है उसका जो फ्रंट पेज है वो कैसा दिखता है, वो कौन सा चीज़ ज़्यादा फॉलो करे, उनका सोशल मीडिया क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हमको पहले डिटेल में एनालाइज करनी पड़ती है। ये सब आप करें, उसके बाद आता है कि उनका कीवर्ड जो है, उनका रैंकिंग अभी इस वक्त क्या है, क्या वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है या हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। ये सब देखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, क्या वो हाई कम्पिटिटिव है या मीडियम है या लो है, ये सब हमको चेक करना है। तो इन डिटेल हमको ये देखना है किसी कंप्यूटर का वेबसाइट, उसके बाद उनका जो है वो क्या क्या कीवर्ड टारगेट कर रहे, यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड सर्च करने पर उनका ही वेबसाइट आ रहा है बार बार, ये चीज़ हमको देखना है। और उसी को दिमाग में रखकर जो कीवर्ड सर्च करने से उन्हीं का वेबसाइट बार बार आ रहा है, वही कीवर्ड्स को लेकर हमको कीवर्ड टूल जो है वहाँ पे जाके उस कीवर्ड को डाल के हमें देखना पड़ेगा कि इसके कंपेयर और क्या क्या ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो वो सारे हमको नोट करने हैं। वहाँ से हम लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स इंक्लूडिंग दैट, यानी जो कीवर्ड्स हाई कम्पिटिटिव हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, उसी को हमको लॉन्ग बनाना है और उसका कंपटीशन लो हो, इसी तरह से कीवर्ड को बनाना है। कीवर्ड बनाना यानी कीवर्ड रिसर्च करके उसको अच्छी तरह से सिलेक्ट करके उसका इम्प्लीमेंट करना, ये एक ट्रिक है, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। तो कीवर्ड जो है मेन चीज़ है, कीवर्ड को आपको ठीक से पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट जो आपका जो कंप्यूटर्स है वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, और वो कीवर्ड्स अगर रैंक कर रहा है इस वक्त, क्या वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये देखना है। क्या वो हाई कंपटीशन में है या मीडियम या लो में है, ये देखना पड़ेगा। फिर उसके कंपेयर टू आपको वही सिमिलर कीवर्ड्स ढूंढने हैं, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो कि सर्च में भी हैं और लो कंपटीशन में है, ऐसा कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं, ताकि जब आपका वो कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसका कंपटीशन लो है, अगर वो एक बार रैंक कर जाता है तो फिर आप उसको छोटा छोटा करके उसका फिर उसका जो कीवर्ड है उसको आप थोड़ा सा छोटा करके फिर उसका सर्च करके फिर आप उसका लो कंपटीशन वाला ढूंढ के फिर उसका आप एसईओ कीजिए आपके वेबसाइट पर। इस तरह करते करते जब आपका सारे उन कीवर्ड्स से लॉन्ग टेल वाला, फिर लो कंपटीशन वाला, मीडियम कंपटीशन वाला, सारे जब कीवर्ड्स पर आप काम कर चुके होंगे, तो वो शॉर्ट कीवर्ड्स जो आपके कंप्यूटर वेबसाइट जिस पर काम कर रहे हैं और वो रैंक में है, उसको आप पीछे छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मीडियम कंपटीशन, लो कंपटीशन पे काम कर चुके हैं। इसीलिए जब आप फिर उसके ऊपर हाई कम्पिटिटिव जो कीवर्ड्स है जो आपके कंप्यूटर रैंक कर रहे हैं, उसको जब आप टारगेट करेंगे तो आप इजीली उसको जंप कर पाएंगे, यानी उसके ऊपर आ पाएंगे, आप उसको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो कीवर्ड्स की सारे लॉन्ग टेल, सारे कम्पिटिटिव, मीडियम, हाई, लो सब आपने काम किया हुआ है। इसीलिए तब वो हाई कम्पिटिटिव वाला कीवर्ड्स जो है वो आपको टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब कोई विजिटर आएगा, जब कोई सर्च करेगा गूगल पे उस चीज़ को लेकर, तो फिर हर जगह फिर उनका अगर वेबसाइट ऊपर दिखा तो आपका नीचे आएगा, क्योंकि आपने तो वही कीवर्ड्स पे बार बार काम किए हैं।
इसीलिए। और फिर जब अगर वो जो मेन कंपटीशन वाला कीवर्ड्स यानी हाई कम्पिटिटिव वाला कीवर्ड्स जो कि एकदम फर्स्ट में रैंक कर रहा है, जब उसको फिर आप बार बार टारगेट करेंगे, बार बार आपके कंटेंट में डालेंगे, क्वालिटी कंटेंट में डालेंगे और उसको रैंक कराएंगे, तो वो इजीली रैंक हो जाएगा। और आपको देखना है कि वो क्या क्या कंटेंट पब्लिश कर रहा है, आपको उस पर आई रखना है कि वो क्या क्वालिटी दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे बेहतर आपको करना, आपको देना है। उसको दिमाग में रख के ही आपको काम करना है। आपको उस कंटेंट पे यानी आपके कंटेंट पे दैट शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड उसका क्वालिटी एट द सेम टाइम बहुत ही हाई होना चाहिए। और उसमें जो आप कीवर्ड्स डालेंगे वो एकदम से लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल और जो आपके कंप्यूटर्स का कीवर्ड है उसको भी आप डालिएगा। और हाँ, एक बात है कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ साथ आपको लॉन्ग कंटेंट पब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू गूगल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ साथ लॉन्ग कंटेंट गूगल ज़्यादा प्रेफर करती है। इसीलिए लॉन्ग कंटेंट अगर आप लिखते हैं तो उस पर आप आप कीवर्ड्स बार बार उसमें दे सकते हैं, यानी नॉट रिपीटेशन ऑफ सेम कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन, बट आप कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल ज़रूर रखिए। मैं यही बोलूँगी कि अगर लॉन्ग कंटेंट है आपका मोर देन 1000 वर्ड्स, तो फिर आप वहाँ 4 से 5 कीवर्ड इजीली डाल सकते हैं पैराग्राफ वाइज। लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो आपका जो पैराग्राफ है उसके साथ वो जाए इसी तरह से, मतलब आपको ऐसे ही बिंदास आप बीच बीच में नहीं डाल सकते। आपको देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट है या नहीं उस कीवर्ड्स का कंटेंट के अंदर, उसको दिमाग में रख के ही आपको पुट करना है। इसीलिए कंटेंट जब आप डेवलप करेंगे, आप जब बनाएंगे, तो ये फोकस रहेगा कि ये कीवर्ड मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा या करूँगी उस कंटेंट में। तो आपको कंटेंट भी उसी तरह से डेवलप करवाने हैं। अगर किसी से लिखा रहे हैं या अगर खुद लिख रहे हैं तो उसी को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। तो फिर आप इजीली किसी भी वेबसाइट को टक्कर दे सकते हैं, आपके कंपटीटर्स को, और आप इजीली सर्च पेज में ऊपर आ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, आपको अपना दिमाग लगाना है और ट्रिक करनी है। ये है एक फंडा जिसके यूज़ करने से आप एकदम ऊपर चले जाएंगे आपके कंप्यूटर्स के। तो इसको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। आपके वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखिए कि एकदम वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, उसका स्पीड वगैरह एवरीथिंग जो भी ऑन पेज टेक्निकल इश्यूज़ है सारे चेक कीजिए कि सारे करेक्ट है या नहीं। फिर इसके बाद जो है गूगल का जो है कोर वेब वाइटल्स जो हमारे वेब मास्टर टूल में दिखाता है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए कि वहाँ क्या क्या एरर दिखा रहा है। अगर कोई एरर दिखा रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी आप फिक्स कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गूगल कोर वाइटल्स में आपको मोबाइल यूजिबिलिटी भी दिखा देता है, डेस्कटॉप यूजिबिलिटी भी दिखा देता है। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको आप जल्दी से वैलिडेट कीजिए, फिक्स कीजिए ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना रहे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपका जो कंटेंट है वो तो 100% क्वालिटी होना चाहिए और लॉन्ग कंटेंट होना चाहिए और लॉन्ग कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं आप उसका ज़रूर से इंडेक्स कीजिए। यानी इंडेक्स का जो है, अभी आप रैंक मैथ का अगर एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडेक्स का ऑप्शन ही आता है, इंस्टेंट इंडेक्स, जो कि आप कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो उसी कंटेंट के नीचे एडिट वाला ऑप्शन रहता है, क्विक एडिट, फिर वहीं पे आता है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो आप उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपका जो कंटेंट जो आपने पब्लिश कर दिए हैं वो इंडेक्स हो जाएंगे। गूगल बॉट जो है वो आपके कंटेंट को इंडेक्स कर लेगी। और एल्स ऐसे इंडेक्सिंग का टूल भी आता है, सॉरी प्लगइन भी आता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन ले सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस के CMS अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो, अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इंडेक्स करानी ज़रूरी है। आपका साइट मैप जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, वो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका साइट मैप सही है या नहीं, आपका robot.txt जो है वो सही है या नहीं, या वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है जिसको फॉलो करना है वो फॉलो नहीं कर रही गूगल बॉट, और जिसको फॉलो नहीं करना है उसको फॉलो कर रही गूगल बॉट। तो इसलिए robot.txt फाइल आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। और एक है कि पीपल अभी क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो क्वेरीज़ क्या है, ये एज अ विजिटर आपको गूगल में सर्च करके देखिए और उसी तरह से आप अपना कंटेंट को डेवलप कीजिए और उसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में आप प्रेजेंट रहिए, वहाँ
उस सारे जो भी क्वेश्चंस है उसको रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बहुत सारे अभी नॉलेज ग्राफ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, ब्लॉग साइट है, ब्लॉग कमेंटिंग साइट है, फोरम है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट है क्वोरा। क्वोरा में जो है हमेशा हरदम क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आप अपना रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप दिन भर रिप्लाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अगर वो आपका हिट हुआ या उसका वोट हुआ, अपवोट वोट ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है, आपको ट्रैफिक ऐसे ही मिल जाता है। इसीलिए कोरा जो है वहाँ आप अपना एसईओ रिलेटेड या जो भी आपका वेबसाइट है उस रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सर्च कीजिए और रिप्लाई देने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से भी आप हाई ट्रैफिक पा सकते हैं। पिंटरेस्ट में आपका जो है इमेज शेयरिंग होता है ज़्यादा, इसीलिए आप अपने कंटेंट का जो इमेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इमेज शुड बी वेरी यूनिक एंड वेरी क्लियर। आपका इमेज जो है कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो, क्योंकि गूगल अब भी इमेज बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। इसीलिए इमेज एसईओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो आप क्या कीजिए, इमेज को अच्छी तरह से बनाइए। अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जहाँ से आप इमेज अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। दो पिक्चर को आप एक कर सकते हैं, मतलब कुछ यूनिकनेस आपको उस पिक्चर में लाना है ताकि वो कॉपी ना हो और उसका जो लुक हो वो एकदम से क्लियर हो, ताकि एकदम से पता चले कि जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं उस तरह से, जैसे कि पूरा क्लियर लगता है उसी तरह से आप पिक्चर को बनाइए। उसका एसईओ कीजिए, यानी उसका ऑल टैग वगैरह ये सब देखिए और उसका जो है एसईओ कीजिए उस इमेज का। और कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा भी इमेज आप मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इमेज जो है वो लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। इससे क्या होता है, पेज का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। जब भी यूज़र आपके वेबसाइट में अगर रैंक भी कर रहा है, अगर वेबसाइट आपका क्लिक किया और अगर वो पिक्चर लोड होते होते ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इससे क्या होता है, जो यूज़र होता है वो पेशेंस खो देता है, वो बैक कर जाता है, इससे बाउंस रेट बढ़ता है। इसीलिए आपका जो इमेज है वो छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि छोटे में ही एकदम से सब कुछ पता चले। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और जो है आपको हमेशा फोकस रहना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम क्लियर है और जो आप कहना चाह रहे हैं वो एकदम से क्लियर है। यूज़र जो पढ़ेंगे, व्यूअर्स जो आएंगे आपके वेबसाइट में, जो पढ़ेंगे उसको, रीडर्स जो पढ़ेंगे वो एकदम से उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि ये बंदा क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर उसको ठीक से समझ नहीं आ रही तो वो इमेज देख के भी काफ़ी हद तक समझ सकता है। इसीलिए इमेज इमेज भी स्टोरी कह देता है कि ये क्या क्या है, तो इसीलिए आप वो ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जो है बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अभी अकॉर्डिंग टू जो गूगल जो ब्रॉड कोड अपडेट आया है, इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो दिया गया है वो है वेबसाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर। इसीलिए आपको उसका स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और यहाँ पे रिच स्निपेट जो है उसका आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसका ठीक से लिखिए। जो भी उसके कैरेक्टर्स काउंट है उसी के अंदर में आप अपना रिच स्निपेट जो है वो बनाइए, यानी उसको उसका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो उसको भरिए ठीक से फॉर्मेट। फिर है स्कीमा भी आपको अच्छी तरह से भरना है। जैसे आर्टिकल का स्कीमा अलग होता है, ब्लॉग का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो जो स्कीमा है उसको भी आप ठीक से उसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। स्कीमा जो है बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं, इसीलिए अगर आपका कंटेंट रिलेटेड है, ब्लॉग या आर्टिकल रिलेटेड है, तो उस हिसाब से आपका स्कीमा आ जाता है। उसमें टाइटल आता है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, इस तरह से चीज़ें आती है। एक फॉर्म आता है, वो उसको आपको ठीक से भरना है ताकि आपका स्कीमा जो है पूरी तरह से एकदम से गूगल के पास जाए। गूगल जब आपका गूगल रोबोट्स जब आपका वेबसाइट 24 आवर्स में क्रॉल करे तो उसको आपका रिच स्निपेट, आपका स्कीमा वगैरह ये सब दिखे मिलना चाहिए। आपका साइट में अप टू डेट होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है वेबसाइट स्ट्रक्चर जो है वो आपका एकदम से ठीक ठाक होना चाहिए। सारे टेक्निकल इश्यूज जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। और आपका वेबसाइट का स्पीड एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट का स्पीड अभी बहुत मायने रखता है आपका वेबसाइट का रैंक कराने के लिए। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगर वेबसाइट का स्पीड आपका बहुत स्लो है तो आप उसका जल्दी से जल्दी उसका कोई सोल्यूशन निकालिए, जैसे कि CSS फाइल मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत मिनिमाइज़ कीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक से रेक्टिफाई करना है, फिक्स करना है, वो सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और है
बैकलिंक्स लास्ट में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑन पेज का काम है वो ख़त्म हो गया है, हमने सारे कुछ कर लिए। अब हमारा काम होता है बैकलिंक्स का, क्योंकि एसईओ का ऑन पेज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑफ पेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑफ पेज में हमको क्वालिटी बैकलिंक्स की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अभी गूगल कह रहा है कि हमें हाई डोमेन ऑथोरिटी से ही आपको बैकलिंक्स यानी बैकलिंक चूज लाना है, ऐसी भी बात नहीं है। अगर आपके वेबसाइट में दम है, आपके वेबसाइट के कंटेंट में दम है, तो आपका वेबसाइट अगर ठीक से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम, तो भी आपका वेबसाइट रैंक करेगा, आपका कंटेंट रैंक करेगा। लेकिन बैकलिंक्स तो हमें करनी ही पड़ेगी, इसीलिए बैकलिंक्स करते टाइम आप ज़रूर किसी भी वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी, उसका डू फॉलो नो फॉलो चेक कर लीजिए, पेज ऑथोरिटी, पेज रैंक वगैरह चेक कर लीजिए, उनका वेबसाइट ठीक से एक बार मैनुअली चेक कर लीजिए। सब कुछ चेक करने के बाद ही वहाँ पे आप बैकलिंक बनाइए, तो ही वो काम करेगी आपके वेबसाइट के लिए। क्योंकि आपको जो भी बैकलिंक्स मिलेगा बदले में वो एकदम से क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स आपने कर दे जिसका कोई क्वालिटी नहीं है और वो बाद में कोई अपडेट आने से वो धराधर सारे गिर जाए, पेनलाइज हो जाए, ऐसा ना कीजिए। इसीलिए कोई भी बैकलिंक्स करे सोच समझ के करे, चाहे वो देर हो। 5 बैकलिंक्स अगर एक दिन में करते करते क्वालिटी बैकलिंक्स टाइम लग जाए तो कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सारे मतलब पूरे दिन में आपको 50 बैकलिंक्स करने या 20 बैकलिंक्स करने, ऐसा नहीं है। देखिए क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स आपको नहीं करने हैं, आपको जो करने हैं क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स करने हैं। जैसे कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट वैसे क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। इसलिए ये दिमाग में हमेशा रखिए कि हमको 5 अगर बैकलिंक्स करने हैं तो दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी गुड डोमेन ऑथोरिटी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, जिसका लिंक जिसका बैकलिंक्स पाने से आपके वेबसाइट का रैंक जो है वो ऊपर आ सकता है। इसीलिए ये ध्यान में रखिएगा, हड़बड़ी मत कीजिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है, इसको आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। आई होप अगर ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और इसको फॉलो करके काम करेंगे तो ज़रूर आपका जो वेबसाइट है वो बहुत जल्द सब पेज में रैंक कर जाएगी, गूगल के सर्च इंजन में ज़रूर रैंक कर जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एसईओ के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके डिस्कस करने के लिए। टिल देन, बाय।